हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन पेपर को डिस्कस करेंगे बीए सेकेंड ईयर का। प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस के बारे में बात करी थी। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या होते हैं, किस तरीके से यह हमारे शरीर में जाकर के ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है और साथ ही दूसरे फंक्शंस को फुलफ़िल करता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के लो इनटेक की और इसके हाई इनटेक या आप कह सकते हो एक्सेस इनटेक से हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम बात करेंगे इसके लो इनटेक के बारे में। ठीक है, कि अगर आप इसका लो इनटेक करते हो तो आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट लो मात्रा में नहीं होने चाहिए। कम मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होगी तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी आपके शरीर को। ठीक है, आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आपके शरीर को वसा को ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जब वसा भी आपके शरीर में नहीं होगी तो प्रोटीन को अपना काम छोड़ करके उसे ऊर्जा देनी पड़ेगी। और अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, फैट भी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है, तो अब क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर जो भी सेल्स हैं, ठीक है, ये धीरे धीरे से नष्ट होने लगेगी, जिससे कि प्रोटीन बनने लगेगा और फिर उससे आपके शरीर को एनर्जी मिलने का काम होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रेनियस प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि कार्बोहाइड्रेट का इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश नहीं ले पाता है, ठीक है, या बीमार है या कोई भी ऐसी कंडीशन आ गई जिससे कि उसकी डाइट में कार्ब्स का इंटेक नहीं फुलफ़िल हो रहा है, ठीक है, तो क्या क्या उसको प्रभाव देखने को मिलेंगे। देखिए, एक तो उसका वज़न जो होगा ना, वेट, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, वज़न कम हो जाना। क्यों? क्योंकि जब आपको ऊर्जा ही नहीं मिल रही है तो आपका शरीर पूर्ण या सही रूप से कार्य कैसे करेगा, है ना। तो ऊर्जा नहीं मिल रही तो क्या हुआ, प्रोटीन अपना प्राइमरी फंक्शन छोड़ करके सेकेंडरी पर आ गया, है ना। ये है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन है एनर्जी, प्राइमरी फंक्शन है एनर्जी और इसका है बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, कार्ब्स भी नहीं है, फैट्स भी नहीं है, तो प्रोटीन क्या कर रहा है, अपने प्राइमरी फंक्शन को तो छोड़ देता है और आकर के ये कार्ब्स की तरह एनर्जी देने का काम करने लगता है। तो क्या हुआ, हमारी बॉडी बिल्डिंग जो थी वो तो अफेक्ट हो गई। अब जब बॉडी बिल्डिंग अफेक्ट हो गई, आपके शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो रहा है, नए तंतुओं का निर्माण नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके शरीर का जो वज़न होता है ना, वो कम होने लग जाता है। ठीक है, वज़न कम हो गया आपका इस तरीके से, तो पहला तो लो इंटेक से यह प्रभाव पड़ता है। दूसरा है थकावट व कमज़ोरी आना। ठीक है, थकावट कमज़ोरी आने लगती है, थकावट या कमज़ोरी महसूस करने लगता है व्यक्ति। इसका कारण क्या है, क्यों थकावट क्यों आती है, जब हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होती है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ही नहीं कर रहे तो हमें एनर्जी तो मिल ही नहीं रही है ना, और जब आपको एनर्जी नहीं मिल रही है तो आप थकावट ही महसूस करेंगे। आप चलना फिरना, उठना, काम करना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको हर चीज़ में ऐसा फील होगा कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, आप खड़े नहीं रह सकते। तो वो चीज़ होती है थकावट। या फिर इस चीज़ की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि आप कोई भी छोटा सा भी काम करते हैं ना, तो बहुत जल्दी आपको थकान महसूस होने लगती है। ठीक है, तो आप बार बार रेस्ट करना शुरू कर देते हैं बीच में, और फिर अगर ये कंडीशन कॉन्टीन्यूस बनी रहती है तो फिर आप ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कमज़ोरी भी इसीलिए महसूस करते हैं क्योंकि हमारे शरीर के अंतर्गत स्टोरेज तो है ही नहीं एनर्जी का। और आपको भी पता है कि कार्बोहाइड्रेट है, ये जैसे विटामिन्स के भी संश्लेषण में सहायता करता है, तो प्रोटीन में भी करता है, बहुत सारी चीज़ों को ठीक करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को भी हेल्दी रखता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो ये सारे फंक्शंस इसके अफेक्ट हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होता है कि आप कमज़ोरी फील करना शुरू कर देते हो। ठीक है, अब कमज़ोरी तो आपको आ गई है ना, तो आपकी तबीयत कैसे आपको ठीक लगेगी। तीसरा है शारीरिक विकास अवरुद्ध होना। ठीक है, शारीरिक विकास व्यक्ति के शरीर का रुक जाता है। इसका कारण क्या है, वही कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो
प्रोटीन अपना बॉडी बिल्डिंग का फंक्शन छोड़ करके और एनर्जी दे रहा है ना। तो इसकी वजह से क्या है, आपकी बॉडी के अंदर जो सेल डिवीज़न होता था, ठीक है, न्यू सेल्स बनते थे, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता था, है ना, वो नहीं हो रहा है, न्यू टिश्यूज़ नहीं बन रहे हैं, हार्मोन्स नहीं बन रहे, जूसेस वगैरह कोई चीज़ें नहीं बन रही, तो आपकी बॉडी के अंदर विकास ही कहाँ हो रहा है आपके शरीर का, तो व्यक्ति की हाइट बढ़ना, वज़न बढ़ना रुक जाता है, ठीक है। तो यह इस तरीके से ये कंडीशन अफेक्ट करती है, तो व्यक्ति का शारीरिक विकास होगा वो रुक जाएगा। अगला है स्वभाव में घबराहट व चिड़चिड़ापन आना, ठीक है। देखिए व्यक्ति का जो नेचर होता है ना वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, घबराहट बहुत होने लगती है, क्योंकि देखिए व्यक्ति को कमज़ोरी बहुत होती है ना, थकावट भी बहुत रहती है, उसका वज़न भी काफ़ी कम हो रहा है, तो क्या होता है कि व्यक्ति का स्वभाव जो होगा वो अचानक से बदलने लग जाता है। और चिड़चिड़ापन आने का रीज़न ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो वाइटामिन्स हैं इनका संश्लेषण सही प्रकार से नहीं हो पाता है ना, तो व्यक्ति में चिड़चिड़ापन आना, ज़्यादा गुस्सा आना, घबराहट होना, ये चेंजेस आते ही हैं, ठीक है। ये विटामिन्स की वजह से भी होता है, और साथ ही एनर्जी नहीं है व्यक्ति के शरीर में, तब भी वह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट करने लगता है और घबराने लग जाता है, ठीक है। अगला है शारीरिक क्रियाशीलता का कम हो जाना, ठीक है। व्यक्ति की जो शारीरिक क्रियाशीलता होती है, अर्थात उसकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है, ठीक है, यह क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आपके शरीर के अंदर क्या है, एनर्जी नहीं है ना। एनर्जी नहीं है ना, तो जब आपके शरीर में एनर्जी नहीं है तो आप फिज़िकल एक्टिविटी कैसे करोगे, आप कैसे चलोगे, कैसे फिरोगे, कैसे कोई सामान उठा के इधर से उधर रखोगे, कैसे आप ड्राइविंग करोगे, कैसे आप दौड़ लगाओगे, तो आप ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो, है ना। तो देखिए जो हार्श फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती है वो तो व्यक्ति परफॉर्म नहीं कर पाता है, और जो लाइट फिज़िकल एक्टिविटी होती है, ये सेडेंटरी एक्टिविटीज़ होती है ना, जिसके अंदर बहुत कम काम करना होता है, जैसे थोड़ा बहुत चलना फिरना, उठना बैठना, सामान को इधर से उधर रखना, लिखना, बैठ के पढ़ाई करना, है ना। तो इसमें क्या होता है कि कुछ फिज़िकल एक्टिविटी होती है और मेंटल एक्टिविटीज़ भी होती है साथ साथ। तो ये सब चीज़ें जो होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, ठीक है, या काफ़ी कम मात्रा में है, तो उसकी वजह से जो क्रियाशीलता होती है व्यक्ति की वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। अगला है शरीर के आंतरिक अवयवों का विकास अवरुद्ध हो जाना, ठीक है। शरीर के आंतरिक अवयवों का विकास रुक जाना, जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं ना, इन सब का विकास रुक जाता है। रीज़न एक ही है, क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन है आपका ये क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। और एनर्जी प्रोवाइड करना इसका सेकेंडरी फंक्शन था, तो ये अपने प्राइमरी फंक्शन को परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, और जब प्राइमरी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आंतरिक अवयवों का विकास नहीं होगा, जैसे हार्मोन्स नहीं बनेंगे, है ना, इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं होगा, उनकी मेंटेनेंस नहीं होगी। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि देखिए हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं ना, ये सब सेल्स के बने हुए हैं, ठीक है। इन सभी की भी एक उम्र होती है, ठीक है। हर थोड़े थोड़े टाइम में आप देखते हो कि जो आपकी इंटरनल सेल्स जो होती है ना, या जो कोई भी अंग होता है शरीर का आंतरिक रूप से, तो उसका क्या होता है कि थोड़े थोड़े टाइम में हमारी जो स्किन होती है या वहाँ की जो लेयर होती है ना, वो श्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वो हटती है और उसकी जगह पे नई सेल्स और टिश्यूज़ डेवलप होते हैं, ठीक है। तो नई सेल्स बनेगी तो वो फिर से नई होगी, पुरानी वाली जो सेल्स होती है वो बाहर निकल जाती है शरीर से। अब जब हमारे शरीर में प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का, बॉडी मेंटेनेंस का काम नहीं कर रहा है ना, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो पुरानी सेल्स है वो तो हटेंगी, लेकिन उसकी जगह पर नई सेल्स नहीं आ पाएगी, क्योंकि अंदर कुछ काम नहीं हो रहा है। इसलिए देखिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं, कि जैसे जब हमारा घर पूरा बन करके तैयार हो जाता है, ठीक है, आप उस घर में रहना शुरू कर देते हो, तो आपने देखा होगा कि 2 साल निकलने के बाद, 3 साल निकलने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि जैसे पेंट ख़राब होने लग गया,
सीमेंट कहीं से गिर जाती है, कहीं पर सीलन की प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है, हमको घर का मेंटेनेंस करना पड़ता है ना। तो आप करवाते हैं, कभी कभी कहीं से सीमेंट निकल जाती है, कहीं सीलन ज़्यादा आ गई तो आपको उसे ठीक कराना पड़ता है ना। या फिर कहीं से पेंट ख़राब हो गया तो आपको वो ठीक कराना पड़ेगा, कहीं से घर का कोई पार्ट टूट गया है तो उसे ठीक कराते हो। तो जिस तरीके से हम हमारे घर की मेंटेनेंस करते हैं, घर को वापस एक नया रूप देते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा शरीर होता है यह भी खुद को अंदर से मेंटेन करता रहता है। ठीक है, जब ये मेंटेन करेगा तो जितनी भी इसकी सेल्स होगी पुरानी, उनको तो निकाल करके बाहर कर देगा और नई सेल्स की एक परत वापस से उस जगह पर बन जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ये प्रोटेक्टेड रहते हैं हर तरीके के एनवायरनमेंट से, हर तरीके की वस्तु से। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर इंटरनली मेंटेनेंस होता है, इसी तरीके से शरीर में बाहर भी मेंटेनेंस होता है। आपने देखा होगा कि आपकी जो स्किन होती है ना, किसी किसी टाइम पर शेड होना स्टार्ट हो जाती है, तो एक पतली सी स्किन की परत निकलती है और नीचे से एक पिंकिश कलर की हमारी एक नई स्किन फॉर्म हो चुकी होती है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर की आदत होती है। नेक्स्ट जो इसका प्रभाव है वो है त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाना। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि जब आपके शरीर को बराबर मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आपके शरीर की क्या होगी, जो त्वचा होगी ना वो पुरानी हो जाएगी और उसमें झुर्रियाँ सी आपको पड़ने लग जाएगी। साथ ही साथ में जो कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आपके शरीर में ऊर्जा भी नहीं है, तो नई सेल्स का निर्माण तो वैसे भी प्रोटीन की वजह से नहीं हो रहा और यहाँ पे ऊर्जा नहीं है, जिससे कि आप जैसे थकावट, कमज़ोरी महसूस करते हो, तो उससे व्यक्ति का जो शरीर होता है वो निर्बल पड़ जाता है ना। और निर्बल जब शरीर पड़ जाता है तो कुछ टाइम के बाद उसमें झुर्रियाँ पड़ना, सल पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये मॉइस्चर को भी होल्ड करता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो रफेज होता है वो, है ना, और वह रफेज क्या करता है, वाइटामिन्स को भी संश्लेषित करने का काम करता है हमारे शरीर में। तो जो वाइटामिन्स होते हैं ये हमारी ब्यूटीफुल स्किन के लिए जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब आपके शरीर में वाइटामिन्स की प्रेजेंस ही नहीं है तो आपकी त्वचा अच्छी कैसे हो सकती है, उसमें झुर्रियाँ पड़ना निश्चित है। अगला है कुपोषण के लक्षण प्रकट होना। ठीक है, कुपोषण के लक्षण प्रकट होने लग जाता है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, कार्ब्स एनर्जी नहीं दे रहा है तो प्रोटीन एनर्जी देने आ गया। ठीक है, जब प्रोटीन एनर्जी देने लग जाता है, अपने प्राइमरी फंक्शन को छोड़ देता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, कुपोषण अर्थात माल न्यूट्रिशन की जो कंडीशन होती है वो शुरू हो जाती है। मैल न्यूट्रिशन की कंडीशन में बेसिकली क्या होता है, इसको हिंदी में कुपोषण कहते हैं, में आपके शरीर में न्यूट्रिशन नहीं है, पोषण नहीं है जो आपके शरीर के लिए अत्यावश्यक होता है। तो देखिए, मैल न्यूट्रिशन की कंडीशन भी दो प्रकार की होती है। एक कंडीशन जिसमें केवल प्रोटीन उपस्थित नहीं होता है, एक कंडीशन जिसमें प्रोटीन के साथ साथ में कार्ब्स की भी कमी होती है। ठीक है, तो यह भी पहला प्रकार ये होता है, दूसरा प्रकार ये होता है ना। तो इस कंडीशन में देखिए, आपके पास कार्ब्स तो है ही नहीं और साथ में प्रोटीन भी अपना फंक्शन नहीं कर रहा, तो अल्टीमेटली पर्सन मैलनरिश्ड हो जाता है। ठीक है, अगला है नाड़ी संस्थान के सामान्य क्रियाकलापों में गड़बड़ी उत्पन्न होना। ठीक है, नाड़ी संस्थान के सामान्य जो कार्य होता है ना उसमें गड़बड़ी होने लग जाती है, अर्थात वो सही प्रकार से कार्य नहीं करता है। रीज़न क्या है इसके पीछे, कि कार्ब्स जो होती है इसमें जो हमारा ग्लूकोज होता है यह क्या करता है, हमारे ब्रेन को और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तो जब ग्लूकोज की प्रेजेंस नहीं है, जब कार्ब्स की प्रेजेंस नहीं है, तो आपका ब्रेन और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी, और जब इनको ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है तो यह अपना कार्य ठीक से नहीं करता है, क्योंकि ब्रेन जो है ना हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम, सारे इंस्ट्रक्शंस देने का काम कौन करता है, ब्रेन ही करता है। और जब ब्रेन को ही ऊर्जा नहीं मिल रही है तो ब्रेन अपना काम कैसे करेगा, है ना। अगर जैसे कोई व्यक्ति है, अगर हम उसे खाना खाने को न दें तो क्या होता है कि व्यक्ति
को जैसे चक्कर आने लग जाएंगे, भूख के मारे वो कोई काम नहीं कर पाएगा, थकान महसूस करेगा। तो उसी प्रकार से जब हम हमारे ब्रेन को भी कुछ खाने को नहीं देंगे, उसको ऊर्जा नहीं देंगे, तो क्या होगा कि उसकी वजह से यह जो अपने सामान्य कार्य करता है उन सभी में गड़बड़ी उत्पन्न करना शुरू कर देगा। व्यक्ति जैसे भूलने लग जाएगा, उसको ध्यान नहीं रहेगा, उसका बॉडी का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा, उसकी बॉडी पे उसको सेंसेशंस फील नहीं होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है। अगला है पाचन संबंधी विकार उत्पन्न होना, ठीक है। पाचन संबंधी विकार अर्थात डाइजेस्टिव रिलेटेड या डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, ठीक है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में क्या होता है बेसिकली, जैसे कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, ये सारी चीज़ें होती है। तो क्या है, कॉन्स्टिपेशन कब होता है, जब व्यक्ति अपनी डाइट में रफेज नहीं लेता है ना। जब आपकी डाइट में कार्ब्स ही नहीं है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है आपकी डाइट में, तो इसके अंदर क्या है, आपकी डाइट में रफेज नहीं है, रेशा नहीं है। और रेशा नहीं होगा तो आपके शरीर को साफ़ कैसे करेगा, और जब साफ़ नहीं होगा आपका शरीर तो अल्टीमेटली आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करेंगे, ठीक है। तो ये पाचन संबंधी विकार ही होता है ना। तो देखिए, ये तो थे कार्बोज की कमी से होने वाले सारे के सारे प्रभाव। अब हम बात करेंगे कि एक्सेस इनटेक से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, अर्थात अगर आप ज़्यादा मात्रा में अगर कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करने लग जाते हो तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जब हम कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा मात्रा में इंटेक करना शुरू कर देते हैं ना, तो क्या होता है, सब आपने देखे होंगे मोटापा से ग्रसित लोग, ठीक है। मोटापा को हम इंग्लिश में ओबेसिटी कहते हैं, है ना। तो व्यक्ति जब दैनिक आहार में या डेली डाइट में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना शुरू करता है तो वह ओबीज हो जाता है, ठीक है, ओबेसिटी की तरफ मूव कर जाता है। जब व्यक्ति मोटापा से ग्रसित हो जाता है या वह मोटा हो जाता है तो आपने देखा होगा कि व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता होती है ना, फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, वो क्या हो जाती है, कम। अगर आप लो इंटेक करेंगे तब भी आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी वो सफ़र करेगी, और जब हाई इंटेक करेंगे, जो व्यक्ति मोटापा जिसको होता है, तो आपने देखा होगा कि उसमें स्फूर्ति नहीं रहती है काम करने की, एनर्जी नहीं रहती है ना उसके अंदर काम करने की, तो वो जल्दी जल्दी कोई काम नहीं कर पाता है, तो इससे भी उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी लो हो जाती है ना, कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर आप ऐसे लोगों को थोड़ा सा चलने को बोलते हो ना, कि बहुत जल्दी थक जाते हैं कि हमसे नहीं चला जाता है। अगर आप इनको कोई भी काम देते हैं करने के लिए तो ये बहुत जल्दी थक जाते हैं, हाँफने लग जाते हैं कि अरे यार ये कैसा हो गया, ठीक है। जो बॉडी फिजिक होता है, ठीक है, ये बॉडी की जो अपीयरेंस होती है वो भी कैसी हो जाती है, डल हो जाती है, अच्छी नहीं लगती। मोटापे से ग्रसित व्यक्ति आपने देखा होंगे, जो मोटे लोग होते हैं वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं ना, वो खुद को इन्फीरियर फील करते हैं, है ना। इसके अलावा जब ओबेसिटी जो है ना, यह सभी रोगों की जड़ होती है, ठीक है। ओबेसिटी है तो पर्सन जो है वो हार्ट डिजीज़ से भी सफ़र कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ओबेसिटी ही सभी रोगों की जड़ है। तो हार्ट प्रॉब्लम होना, किडनी के प्रॉब्लम्स होना, डायबिटीज़ होना, यह बहुत ही आम बात हो जाती है, ठीक है। डायबिटीज़ है, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज़्यादा मात्रा में जब सेवन करते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ कि कार्बोहाइड्रेट ना हमारे शरीर में क्या होती है, जब एक्सेस में होती है तो ये क्या करती है, जाकर के आपके लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाती है ना, ग्लाइकोजन की फॉर्म में हो गई। अब क्या है, आप इनटेक भी एक्सेस कर रहे हैं और आपके शरीर में ऊर्जा भी बहुत मात्रा में बढ़ रही है, तो उससे क्या होता है, व्यक्ति का जो यकृत होता है ना, वो भी क्या करता है, अफेक्ट होने लग जाता है, ठीक है। लीवर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अब देखिए, इसके अलावा डायरिया होना, ठीक है, इनडाइजेशन होना, इनडाइजेशन भी होगा, अपच हो जाएगी ना उसको बार बार, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहा है। गैस प्रॉब्लम है ना, गैस की प्रॉब्लम होना भी उसको शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डेंटल कैविटीज़ भी उसको हो जाती है। डेंटल कैविटीज़ क्यों होती है, देखिए, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि जो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्ब्स कंज्यूम करते हैं, तो कार्ब्स क्या होती है, वैसे मीठी होती है ना, और शुगर भी कई लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, ठीक है।
तो क्या होता है कि इसकी वजह से दांतों के अंदर सड़ाव उत्पन्न होने लग जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा किसी के दांत जो होते हैं उनमें कीड़ा लग जाता है। ठीक है, दांतों का रंग बदल जाता है। तो ये इस तरीके से डेंटल कैविटीज़ होने से वो अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब उनको दांतों में पेन होगा, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ढंग से खाना नहीं खा पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए, अगर कार्ब्स जो है वो बहुत हाई अमाउंट में कंज्यूम की जाती है ना, तो ठीक है, तो उससे क्या होता है कि डायबिटीज़ भी हो जाता है, हमको पता है। उसका रीज़न क्या है कि जो आपका पैनक्रियाज होता है ना, इसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, और पैनक्रियाज से ही इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है। ये इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है कि आपके शरीर में जितनी भी ग्लूकोज आती है ना, उस सभी ग्लूकोज का क्या करता है, सबको वितरित करने का काम करता है। ठीक है, ग्लूकोज का अपटेक करना इसी का काम होता है इंसुलिन का। जब आपके पैनक्रियाज को बहुत काम करना पड़ रहा है, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, वो इंसुलिन इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, और जब इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है हमारे शरीर में, तो पर्सन डायबिटीज़ से सफ़र करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसके बाद जब डायबिटीज़ की कंडीशन आती है, तो व्यक्ति के जो यूरिन में भी ग्लूकोज निकलना शुरू हो जाता है, उसे बहुत प्यास लगती है। ठीक है, बहुत भूख लगना शुरू हो जाती है, तो इसे पॉलीफेजिया कहते हैं, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया, ये 3 इसके डायबिटीज़ के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, पॉलीयूरिया होता है, पॉलीफेजिया होता है और पॉलीडिप्सिया। ठीक है, ये 3 इसके सिम्टम्स होते हैं, जिससे पता चल जाता है कि किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ हुई है। ठीक है, तो देखिए, ये थे कार्बोहाइड्रेट की लो इंटेक करने से और हाई इंटेक करने से होने वाली प्रॉब्लम्स। ठीक है, आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।